अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करने लगा हूँ रिव्यू एक्सरसाइज और यूनिट कौन सा है 3। ठीक है, क्लास कौन सी है 8th क्लास। ठीक है, तो इसका शुरू करने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इफ रेशियो ए बी इज सेम सी डी तो कौन सा होगा? तो ए बी आपने देखना है और सी डी देखना है, ये वाला है। ठीक है, इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम हो गया। ठीक है, तो ये आपने इनसर्कल कर दिया। दूसरा है, दूसरा क्या कहता है कि a method in which we calculate the value of one of a number of things by finding the value of one thing की बारी आ गई ना तो यूनिट वाला देख ले, यूनिटरी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब if the two quantities x and y are directly proportional तो x and y या y x ये होगा। इक्वल टू में लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि देन इक्वल टू है ना सब में, इक्वल टू क्या होगा इसकी जगह, जब ये इक्वल टू आएगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और फिर x, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है k, ये देख लें। तो आपके पास ये जवाब है। ठीक है, अब है कि सेल प्राइस जो है इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेल आपने ज्यादा, यानी आपको मिली है 50 रुपए की, आपने 70 की बेची है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉफिट, आपको मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट मिला है। ठीक है, एन अमाउंट दैट इज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में कुछ ऐड करते हैं, यानी सीपी में कुछ ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है सेल प्राइस। ठीक है, कैलकुलेट द सेल प्राइस तो वो क्या होता है मार्कअप होता है, मार्कअप उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब मार्कअप क्या होता है, देखें दो किस्म की पेमेंट है। ठीक है, एक फ्यूचर वाली पेमेंट है जो कि टोटल पेमेंट आपने करनी है, और एक है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपने दे दिया है। ठीक है ना, जो कि आप उसको टोटली दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये है कि इसमें कहा जा रहा है मार्कअप कौन सा होगा, तो टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। ठीक है, तो ये वाला आपके पास होगा। ठीक है, कैश प्राइस जो है वो टोटल पेमेंट में से वो निकाल दें, तो ये आपके पास मार्कअप बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ बैलिस मैन 42 मैन। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देख लें। यहाँ पे आप लिखते हैं बैलिस मैन वर्किंग टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 13 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 39 मैन टू कंस्ट्रक्ट द सेम। अच्छा, अब है यहाँ पे क्या है, मैन है, और दूसरा आपके पास क्या है डेज है। ठीक है, डेज, तो मैन कितने हैं आपके पास 42 मैन है, और वो कितने दिन में उसको करते हैं 13 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, टेक, हाउ लॉन्ग इट टेक, तो एक्स डेज हो गए, पता नहीं है, और क्या है 39 मैन है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है 42 लोग अगर 13 दिन में काम करते हैं, लोग कम हो जाएंगे, दिन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अगर ये इस तरह है तो ये क्या है इस तरह है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि उल्टा है। उल्टा का क्या मतलब हुआ, ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं उसको लिखूंगा x/13, इसको लिखूंगा x मैंने ऊपर रखा बाय 13, तो इस यहाँ पे क्या होगा 42/39, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये ऊपर आया, यहाँ पे ये ऊपर आया, बस ये उल्टा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब इसको हम मजीद सॉल्व करके देखते हैं। 13 1 13 3 42। ठीक है, 3 1 3 14 3 42, तो x कितना आ गया 14 डेज। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स आप कर लें, मेन चीज जो थी वो मैंने बता दी आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 को देख लें। A bus runs at an average speed of इतना per hour and completes a journey in 4 hours 12 minutes। ठीक है, 4 hours and 12 minutes। तो खैर मैं लिख लेता हूँ कि स्पीड क्या है उसकी, स्पीड स्पीड है 35 km पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर, घंटा। ठीक है, एंड कंप्लीट्स जर्नी इन 4 hours 12 minutes। ठीक है ना, तो टाइम उसको कितना लगता है, टाइम यानी इसको खैर है मैं टी लिख देता हूँ, बड़ा टी है छोटा टी खैर है, टी स्मॉल टी लिखता हूँ, स्पीड को मैं वी लिख देता हूँ। ठीक है ना, अच्छा टी कितना है जो लगेगा उसको 4 hours and 12 minutes। ठीक है ना, तो खैर फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ 12 मिनट्स। ठीक है, मिन्स मैंने लिख दिया, या जस्ट लिखें MIN लिखें। ठीक है, मिनट्स। अब है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड
ठीक है, कितना है 45 ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम, न्यू टाइम मैं इसको लिख दूं, न्यू टाइम इज इक्वल टू एक्स यानी अननोन, ठीक हो गया ना। तो जस्ट ये काम आपने कर देना है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपके पास आ गया है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इतना नहीं है, देख लें कैसे। इधर आप लिखें स्पीड, ठीक है, और इधर आप लिखें टाइम, ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है 35 km पर आवर। तो टाइम इस पे कितना लेंगे 4 आवर और कितना 12 मिनट। इसको मैं टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 4 घंटे हैं तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, 4 जगह 24 240 हो गए, जब आप 12 252 समझ आ गई। ये देखें, ये हो गया 4 × 60 मिनट प्लस 12 मिनट, ठीक है। तो 4 × 24 240 जमा 12, ये हो गया 252 मिनट। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है स्पीड अगर उसकी 45 की जाए, ठीक है, कितनी की जाए 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो कितना टाइम ये लेगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम रेशो बना दें, 35 से 45 इस तरफ बढ़ गया, अगर स्पीड बढ़ जाए तो क्या ख्याल है टाइम कम लेगा ना। तो ये देखें, यहाँ से इस तरफ 35 से 45 हुआ, लेकिन यहाँ पे 252 से कुछ कम हो जाएगा ना। तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, नीचे कम ऊपर ज्यादा, ठीक है। तो ये फिर इनवर्स रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि 35 डिवाइड बाय 45, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 200 252 नहीं, एक्स ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 252। देखें यहाँ पे 35 ऊपर है, यहाँ पे एक्स ऊपर होगा, बस सिंपल ये बात है, ठीक है। अब कर लें, सो 35 ज़रब 252 डिवाइड बाय कितना 45, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 252, ये जितना भी आ जाता है तो उसको डिवाइड करें 45 पे, ये आपके पास आ गया 196 एक्स। तो ये 196 बेसिकली है क्या, ये जनाब मिनट्स हैं, ठीक है। तो एक्स है, अब 100 आपको तो घंटों में चाहिए, तो आप क्या करें 196 को आप तकसीम करें किस पे 60 पे, तो 3.2 या इसको ऐसे कर लें, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 180 प्लस 16 मिनट्स, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 196 हो गया, एक्स 180 का क्या मतलब है 3 आर, हो गया कि नहीं, प्लस 16 मिनट, इसमें ये जर्नी कंप्लीट होगी। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है कि मैंने इसमें बेसिकली किया क्या है, ठीक है ना। 3 आवर्स एंड 16 मिनट्स, ये मेरे पास इसका जवाब है, ठीक है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या जवाब है। इसका अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ठीक है, 3 आवर्स है, 3 आवर्स और 16 मिनट्स है, बिल्कुल जो मेरा जवाब है वो ठीक है, ठीक है। यानी आपने क्या लिखा 3 आवर्स एंड 16 मिनट, ये आपके पास जवाब है, ये जर्नी कंप्लीट करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, 2.6 कारपेंटर्स, ठीक है, कैन मेक, तो कारपेंटर्स हैं 2.6 है, कैन मेक 8 चेयर्स इन 10 days, ठीक है ना। कितना 8 चेयर्स इन 10 days, चले मैं लिख देता हूँ, इसका वो बना देता हूँ, ठीक है। कारपेंटर्स, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। क्या कंपाउंड प्रोपोर्शन चेयर्स, ठीक है, इन 10 days, इन ये यहाँ पे लिखेंगे डेज, डेज कितने हैं 10, चेयर्स कितने हैं 8, और कारपेंटर्स कितने हैं 2.6, ये समझ आ गई है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक, तो डेज का नहीं पता, 10 कारपेंटर्स 10, 10 लोग आ गए, 16 चेयर्स, चेयर्स कितने 16,
और डेज का नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मैं समझता हूँ कि रिवीजन आपको करवा दूं, ताकि जो प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, वो रिवीजन क्या थी? वो रिवीजन ये थी, अगर क्योंकि इसके बाद वाले हो सकता है क्वेश्चन में हमें इसकी बार बार जरूरत पड़े, तो एक्सरसाइज में तो मैंने कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा टच दे देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या है? क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, तीन क्वांटिटीज हैं आपके पास। ठीक है, रिलेशन ये इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका है डी, इसका है ई और इसका है एक्स। सही है, अब याद रखें नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट ये हो सकता है कि डी डी, डी डी मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट, यानी अच्छा ये भी रिलेशन याद रखें कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q3 ये भी डायरेक्ट होगा, और Q2 Q3 ये भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, कॉमा। अगर ऐसा है यानी इसका भी थ्री के साथ देखेंगे, इसका भी थ्री के साथ, और एक्स वाला सबसे आखिर में लिखेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, अगर इस तरह का सीन है, ये प्रोग्राम है, तो क्या करेंगे? सी बाई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए बाय डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी बाय ई हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एक आपके पास इनवर्स, दूसरा इनवर्स, आई आई दोनों इनवर्स हो सकते हैं। क्या मतलब है? Q1 और Q3 इनवर्स, ठीक है, और फिर Q2 Q3 ये भी आपस में क्या? इनवर्स। समझ आ गई है? अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी बाई एक्स तो अपनी जगह है, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स है तो ये भी डी बाई ई हो जाएगा, डी बाई ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ई बाई बी, यानी उल्टा हो जाएगा। ये अपनी जगह सीधा रहेगा, ये दोनों क्या है? इसके साथ उल्टे हैं तो उल्टे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है कि एक हो सकता है जनाब आपके पास इनवर्स, और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है? डायरेक्ट। या ये पॉसिबल है। क्या मतलब है कि Q1 और Q3 आपस में क्या है? इनवर्स है, और Q2 और Q3, Q3 आपस में क्या है? डायरेक्ट है। ठीक हो गया? तो अब क्या करेंगे? सी बाई एक्स तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। Q3 आपके पास क्या है? Q1 और Q3 उल्टे है ना, तो ये हो जाएगा डी बाई ए, और दूसरा सीधा है Q2, तो ये हो जाएगा बी बाई ई। ठीक है, डी बाई ए एंड बी बाई ई। ये समझ आ गई है? तो अब इधर आ जाए, इसको जरा समझ लेते हैं। मैं एज यूजुअल मैं इसका मार्कर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ Q1, मार्कर जरा थोड़ा सा ना गहरा ले लेता हूँ, ये वाला। तो ये इसको कहता हूँ Q2, इसको कहता हूँ Q3। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ये मैं कर रहा हूँ, आपने ये नहीं करना। आप समझ गए तो बस आपने ट्रैक करना है। डी, ठीक है, ई और ये एक्स। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है इन दोनों का। कारपेंटर 2.6 है, फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, 10 दिन में काम होता है। अवाम आपने बढ़ा दी है, लोग बढ़ा दिए, 10 हो गए, तो काम तो कम दिनों में होगा। इसका मतलब है एक चीज बढ़ रही है, दूसरी क्या हो रही है? कम। यानी मैं ये कहूंगा कि ये अगर ऐसा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या है? नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है। तो ये उल्टा है। इधर है क्या चीज? सी बाई एक्स है ना, ये सी बाई एक्स। तो सी यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास? ये भी आप जरा पहले देख लें। वो है 10 बाय एक्स। अगर इधर 10 ऊपर है, तो इधर ये नीचे वाला 10 ऊपर होगा, ये बाय 2.6, ये तो आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों का रिलेशन देखना है, Q2 और Q3 का। ठीक है, ये देखें, चेयर्स 8 थी, 10 दिन लगे, चेयर्स 16 हो गए। ठीक है, तो दिन भी ज्यादा लगेंगे, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए ना, 8 कुर्सियां बनानी है, 10 दिन लगते हैं। इसको छोड़ें, ये जहन से निकाल दें। 8 कुर्सियां बनानी है, 10 दिन लगने हैं। आपका क्या ख्याल है? 16 कुर्सियां बनाएंगे तो दिन तो ज्यादा लगने हैं। इसका मतलब है ये डायरेक्ट है। अगर ये डायरेक्ट है तो इधर x बटा 10 था, नहीं 10 डिवाइड बाई x था, तो इधर भी ऊपर वाला पहले होगा और नीचे वाला बाद में होगा। अगर इसकी समझ आ गई है तो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, 5 2 10, 8 2 16, ये 8 8 आपस में कैंसिल, ऊपर रह गया 5, नीचे रह गया 2.6, इधर रह गया 10 और इधर रह गया x। x 5 की जगह आ जाएगा, 5 x की जगह आ जाएगा। ठीक है, 5 किधर हो जाएगा? x की जगह आ जाएगा। अब ऊपर क्या था? 10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 के साथ। 5 1 5 5 2 10, 2.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 आएगा,
और ये x आएगा, ठीक है। तो कितने डेज लेगा? 5.2 डेज। क्या चीज? इसके साथ आप लिखेंगे डेज। क्लियर हो गया? इतने दिनों में काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? 5 है, तो 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। लॉस या फाइंड या प्रॉफिट आपने बताना है, ठीक है। परसेंट में आगे लिखा भी है कि परसेंट। इफ सलमा बॉट एन हाउस इतना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ये कितनी है? 7540 फिर 000, ठीक है। इतने रुपीज में। अच्छा जी, एंड सोल्ड इट। सेल प्राइस इसकी कितनी है? वो है जनाब 9200 फिर 000, इतने रुपीज में। ये देखें 7 इकाई, ये है 75,40,000 और ये 92 लाख है, ठीक है। तो जाहिर है सेल प्राइस ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे इसको? क्या आप, इस बंदे ने क्या किया है? इसको फायदा मिला है ना, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि सिंस सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सही है। तो आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे, सही है ना। आप ये कहें कि देयर इज अ प्रॉफिट। अच्छा, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसने कहा प्रॉफिट निकालना है, उसका परसेंटेज भी लेना है। तो प्रॉफिट आप ऐसे निकालेंगे कि 92 लाख है, ठीक है। माइनस कितना करेंगे? 75,40,000। तो इन दोनों को जस्ट आपने माइनस करना है। माइनस कर लें आप, जितना बनता है। ये बनता है 16 लाख और 60,000, ठीक है। ये आपके पास इतने रुपीस बन रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट बन रही है। अब प्रॉफिट परसेंट आपको चाहिए, तो ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितना? 100%, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट लगा दें 166 फिर 40 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी? 754 फिर 12340 मल्टीप्लाई बाय क्या? 100%। 1234 1234, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 2.12%, ठीक है। यानी 2.12% उसका क्या हुआ है? परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो निकल आया, ठीक है। मैं एक दफा वेरीफाई भी कर लूं। डिवाइडेड बाय 754 है, तो ठीक है। ये है 166, ठीक है ना। 100, हाँ 166 है। तो हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो है 22.01। ये 2 पॉइंट नहीं है, ये है 22.01। ये देखें, वेरीफाई करना इसलिए जरूरी हुआ, ठीक है ना। 22.01 क्या चीज? परसेंट। क्योंकि आसान सा तरीका है ना, 166 बचा है, इसको आपने किस से ज़रब देना है? 100 से। जो जवाब है उसको तकसीम करना है किस पे? 754 पे। तो 22.01 मेरे पास आ रहा है और वही जवाबात में भी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जवाब आ गया। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो वो क्या कहता है? वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 ये कहता है, इसके लिए मैं मार्कर ब्लैक लगा देता हूँ। अहमद एंड हारून स्टार्टेड अ बिजनेस बाय शेयरिंग इतना एंड इतना। मैं कह देता हूँ अहमद अहमद शेयर। तो उसका शेयर कितना होगा? RS 400 और फिर 30 और है 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर कौन है? हारून, हारून्स शेयर, ठीक है। तो उसका शेयर कितना है? RS 3 लाख। ये क्लियर हो गया। अच्छा, एसन ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ्स। कितने महीनों बाद एसन ने एंट्री की है? एसन ने एंट्री की है 6 मंथ्स के बाद, ठीक है ना। सो इज इक्वल टू आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है।
ये इसने ज्वाइनिंग दी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि विद द कैपिटल ऑफ, तो मैं ये कहूंगा कि एहसन्स शेयर, अब उसका भी कोई शेयर तो बनता है ना, उसने कितना इन्वेस्ट किया है, यानी 6 महीने बाद उसने कहा यार मैं भी आपके साथ बिजनेस में आना चाहता हूँ और इतने पैसे मेरे पास है, मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। अब उनके पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है। प्रॉफिट उनके पास है RS 40,000, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं ये कहूंगा 40,000 इन अ ईयर, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, शेयर ऑफ ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से हर एक का शेयर कितना होगा, यही चीज आपने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में जो चीज समझने वाली है ना, समझने वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अहमद है, हारून है और ये जो दूसरा है, देखें, अहमद कौन है, दूसरा हारून, और तीसरा कौन है जिसने आखिर में किया था, एहसन, ठीक है। अब ये देखें इनके दरमियान प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो कैसे होगा। अहमद को 2 मिलेगा, हारून को भी 2 मिलेगा, एहसन को 1 मिलेगा। इसकी वजह, एहसन ने 6 महीने बाद किया है, इसने 12 महीने, मतलब इसने 6 महीने पैसे लगाए हैं एहसन ने, और हारून ने 12 महीने लगाए हैं। तो जाहिर है अगर एहसन को 2 रुपए मिलने हैं तो हारून को कितने मिलने हैं, 4 मिलने हैं। बस सिंपल सी बात ये है। अगर इसको समझ गए आप लोग तो फिर कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपको याद होगा सम ऑफ रेशोज होता है, ठीक है। तो सम ऑफ रेशोज क्या होगा, 2 जमा 2 जमा 1, और ये क्या होगा, 5। अब हर एक का आराम से हिस्सा निकलेगा। तो अहमद प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आपके पास मौजूद है, वो कितना है, 40,000। तो 2 बटा टोटल है 5, 5 को 40,000 से ज़रब देना है, ठीक है। तो 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। ये 8,000 हो गए, 8 को 2 से दें 16,000, ठीक है। 16,000 किसको मिलने हैं, अहमद को, अहमद को मिल गए 16,000, ठीक है। तो जाहिर है दूसरा कौन है अपना, दूसरा है हारून, ठीक है। सो हारून्स प्रॉफिट, तो वो भी सेम ही होगा, कितना होगा, RS 16,000। उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि अगर अहमद का 2 था उसका 16 है तो इसका भी 16 हुआ। अब जो बाकी होगा वो कौन है, यानी आप ऐसे लिखें कि ये बराबर है कितना, 2 बटा 5 ज़रब 40,000, ठीक है। तो बस वो कैंसिल हो जाएगी, 8 और 8 को 2 से ज़रब देंगे कितना हो जाएगा, 16,000 RS, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिर में आहसन या एहसन, ठीक है, एहसन्स प्रॉफिट, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा 1/5, क्योंकि उसका 1 था, तो मल्टीप्लाई बाय कितना, 40,000, ठीक है। तो ये 5 5 8, तो 8,000 रुपए होगा। अब ये देखें आप, वैसे इसको एक दफा नजर मार लें तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप देख लें। टोटल अमाउंट है आपके पास जो कि गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वो गिवन है कि जुबैर है वो वफात पा जाता है तो 9,62,000 रुपए है, तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज वाइफ, हेयर्स, हेयर जो वारिसान हैं बाकी रहने वाले, वाइफ है, डॉटर है और 2 बच्चे, ठीक है ना। तो मैंने इधर लिखा है कि जो हेयर्स हैं वो कौन है, वाइफ, 1 डॉटर एंड 2 सन्स, इनमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो कर तो रहा हूँ ये मैं सोल्यूशन, लेकिन इसमें एक दो चीजें बिल्कुल अंडरस्टूड है। क्या है अंडरस्टूड है, अगर डॉटर को हिस्सा 1 मिलता है तो सन्स को क्या मिलेगा, 2 प्लस 2, ठीक है, एक का भी 2 दूसरे का भी 2। वाइफ को जो मिलता है हिस्सा वो होता है 1/8, उससे जो बच जाता है रिमेनिंग, ठीक है ना, रिमेनिंग, ठीक है, ING। तो रिमेनिंग में बाकी ये हिस्से होते हैं। क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपने ये चीजें नहीं लिखनी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि आपको समझ हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, आप ये कहेंगे कि वाइफ शेयर, तो वाइफ का जो शेयर है वो कितना है उसको चेक कर लेते हैं। वो होता है 1/8, आउट ऑफ कितना, टोटल है 9,62,000। इसको आप कर लें, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप कर लें, तो जो जवाब है मैं इसको कर लेता हूँ, 9,62,000 तकसीम 8, तो ये हो जाएगा RS 1,20,200
50, ये पैसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट। तो जो बाकी तकसीम होनी है ना वो रिमेनिंग पे होनी है, ये तो निकल गई ना, ठीक है, ये खत्म हो गया, अब बाकी उस पे होनी है, तो वो क्या है, 9,62,000 माइनस 1,20,250। जो बाकी पैसे बचने हैं 9,62,000 में से 1,20,250, 8,41,750, 8,41,750 रुपए बाकी बचने हैं, ठीक है। अब उसमें से जो रेशो है वो क्या है, रेशो आप ये कहें कि रेशो ऑफ डॉटर एंड सन्स, ठीक हो गया ना, सन्स एंड डॉटर, इन दोनों का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा रेशोस, रेशोस क्या होने, रेशोस ये होने कि डॉटर, ठीक है, डॉटर का कितना है 1, फिर सन 1, सन नंबर 1, तो इसका कितना है 2, क्योंकि डॉटर के हिसाब से मतलब बेटी के हिसाब से बेटे का डबल होता है, सन नंबर 2, तो इसका कितना है, इसका भी जनाब 2 है, ठीक है। तो टोटल रेशो कितने हुए, या सम ऑफ रेशो कितने हुए, तो ये हुए 1 प्लस 2 प्लस 2, कितने हो गए 5, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि डॉटर्स शेयर या अमाउंट, ठीक है, हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 841,750, ठीक है। तो इसमें से डॉटर का हिस्सा क्या होगा, ठीक है ना, तो ये है 841,750 डिवाइडेड बाय 5, 1,00,000 RS, 1,38,000, 1,38,000 नहीं, 1,68,350 रुपए, ठीक है, 1,68,350 रुपए उसका हो गया फर्स्ट सन शेयर, ठीक है। तो जो पहला बेटा है उसका शेयर क्या होगा, 2/5 ज़रब 8,41,750, ठीक है। तो 8,41,750 को किस पे तकसीम करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, जो आ जाए उसको तकसीम करना है 5 पे, तो 3,36,700, 3,36,700 रुपए आपको ये एक बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सन्स शेयर, सेकंड जो आपके पास है, दूसरा जो उनका बेटा है उसका शेयर क्या होगा, उसका शेयर होगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 841,750, तो ये हो जाएगा RS 33,67,00, ये इसका जवाब है, ठीक है। तो सबका जवाब आपके सामने है, जो आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन 8 है, वो क्या कहता है, अ पर्सन बॉट 35 बुक्स फॉर RS इतना, ठीक है, बुक्स कितनी हैं, 35 बुक्स हैं, ठीक है, RS कितना है 7,000 है, ही गेन 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग देम, सेलिंग प्राइस बतानी है, ठीक है ना। सो आप क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है, RS 7,000, ठीक है, 7,000 रुपए है, ही गेन 10% प्रॉफिट, सो प्रॉफिट जो है वो है 10%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपने बतानी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस आपने बतानी है तो इसका तरीकेकार देख लें, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट अगर हमने निकालना है प्रॉफिट, तो वो होगा 100 में से कितना है 10 रुपए, तो 7,000 में से कितना होगा, ठीक है, ये दो जीरो कैंसिल, 70 ज़रब 10 700, कितना उसने प्रॉफिट कमाया है 700 रुपए, ठीक है। अब सेल प्राइस आपने बतानी है तो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 7,000 जमा 700, ठीक है, तो RS 7,700, इतने रुपए टोटल उसपे सेल प्राइस है, यानी इतने में सेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग
currencies to PKR use updated currency rates from the internet। ठीक है, ये देखें इंटरनेट आपने यूज करना है। ठीक है, तो ठीक है मैं कर लेता हूँ। यूएसडी है, कैड है, यूरो है, जीबीपी है। ठीक है, तो चलें पहले इनके मैं जरा लिख लेता हूँ इंटरनेट यूज करते हुए। ठीक है ना, तो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उस पे आते हैं, अ, इस पे आते हैं, जो ब्राउजर है ये, उस पे आते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है www.google.com। ठीक है, गूगल के पास अप्रोच करते हैं। गूगल क्या कहता है इसमें, तो आप कहेंगे कि USD टू PKR ये है जनाब 222.96। तो आज इसकी ये प्राइस चल रही है। ठीक है, जो करेंसी की प्राइस है वो आज ये है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा, चले मैं मार्कर भी जरा दूसरा निकाल लेता हूँ चेंज करके ये वाला। तो मैं कहता हूँ 1 USD इज इक्वल टू 222.96 PKR। दूसरी करेंसी कौन सी है, CAD यानी कैनेडियन डॉलर। तो आपने क्या करना है, आपने इधर लिखना है CAD। ठीक है, CAD टू PKR 162.64 PKR, ये भी डन हो गया। अच्छा, फिर है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये क्या नाम है इसका, यूरो, EUR। तो EUR कितना है, 218.61। ठीक है, कितना है, 218.61 PKR। उसके बाद कितना है लास्ट वन, तो लास्ट वन हमारे पास है, GBP PKR। ये भी आप देख लें 250.06। तो इधर लिखते हैं 1 GBP, यह है 250.06 PKR। ठीक है, इतनी इसकी प्राइस है। अब इसको हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ये करते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख लें, मेरे ख्याल से तो कोई इसका इशू नहीं होना चाहिए। वो क्या है 23 USD, आपने कन्वर्ट कर देना है किसमें, PKR में। तो सिंपल सी बात है 23 USD, ये बराबर हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1 USD। तो वो कितना है, 1 USD आपके सामने है, वो है 222.96। ठीक है, तो जब इसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ज़रब देता हूँ, 23 मल्टीप्लाई बाय 222.96, तो ये आ जाएगा 5,128 रुपए, 5,128.08 रुपीज। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या है, मैं ऐसे करता हूँ, चलें बेटर ये होगा कि मैं इस साइड पे लिखूं ताकि ये टेंशन ना हो। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, चूंकि मेरे पास बी में ई में फिर वो है, तो मैं ई इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ई कितना है 455 USD, इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, इधर बी है, तो बी क्या है हमारे पास 556 CAD, और सी क्या है, सी है हमारे पास 67 EUR। ठीक है, अच्छा जी, और डी क्या है, डी हमारे पास है 85 GBP। ठीक है, अब एफ क्या है, एफ हमारे पास है 890 CAD। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जी है 23 EUR। ठीक है, और एच क्या है, एच है 456 GBP। ठीक है, अब हम कर सकते हैं बाकी सारे। ये मैं फिर बता दूं कि आप जब करेंगे हो सकता है उस वक्त डॉलर का रेट चेंज हो, तो फिर आपके पास रिजल्ट कुछ और आ सकता है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 556 ज़रब एक कैनेडियन डॉलर कितने का है, 162.64 64
तो ये हो जाएगा 556, ठीक है, 6 ज़रब 162.64, 162.64, तो ये हो जाएगा जो जवाब है 90,427.84, ठीक है। और ये क्या, चलें इधर लेकिन पी के आर आसान हो जाएगा, आर एस या पी के आर एक ही बात है। अब 67 यूरो है, तो ये हो जाएगा 67 मल्टीप्लाई बाय 1 यूरो कितने का है, वो है 218.61, 218.61 फी के आर, ठीक है। तो जो जवाब आएगा वो क्या होगा, 67 मल्टीप्लाई बाय 218.61, तो ये आएगा 14,600, 14,646.87 पी के आर, ठीक है। अब 85 जीबीपी है, तो 85, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 जीबीपी कितना है, 250.5, 250.06, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 250.06, तो ये हो जाएगा 21,255, 255, ठीक है, 0.1 पी के आर, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं 455 यूएसडी पे, 455 यूएसडी है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 यूएसडी कितना था, 222.96, तो कर लेते हैं 455 मल्टीप्लाई बाय 222.96, 101, ये आ जाएगा 101, फिर आ जाएगा 446.8 पी के आर, ठीक है, 0.8 पी के आर। अब एफ की बारी है, तो ये है 890 मल्टीप्लाई बाय कैनेडियन है, तो कैनेडियन का कर लेता हूँ, 162.64, तो 890 है, 162.64, तो ये आ जाता है 1,44,749.6 पी के आर, इतने रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। अब जी की बारी है, तो 23 यूरो है, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 यूरो कितने का है, वो है 218 कितना, 61, तो कितना हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 218.61, एक मिनट, 23 मल्टीप्लाई बाय 218.61, ये आ जाएगा 5,028 ठीक है, 03 पी के आर। आखिरी जो है वो है 456 जीबीपी, तो 1 जीबीपी कितने का है, 250.06, तो जब ये ज़रब करेंगे तो कितना है, 456 मल्टीप्लाई बाय 250.06, तो ये आ जाता है 1,14,000, ठीक है ना, 1,14,027 पॉइंट कितना है, 36 पी के आर, डन। तो ये क्वेश्चन अब नंबर 9 हो गया आपके पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, क्वेश्चन 10, 10 भी एक क्वेश्चन है, इसमें है कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स गिवन इन पीकेआर टू द मेंशन्ड करेंसीज। अब दोबारा वही वाला किस्सा है, वही सारा कुछ दोबारा करेंगे, तो बेहतर ये है कि यहाँ से हम इसके जो रिजल्ट्स हैं इससे पहले वाले के, वो ज़रा कॉपी कर लें ताकि दोबारा हमें नेट ना देखना पड़े, ठीक है। तो ये मैं उसको कॉपी करके लेके जाता हूँ किसी और तरफ, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ हटा के, ये मैं इधर लेके आता हूँ। अब देख लें मैं इसका क्या करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार कम से कम ये तो ना लिखने पड़े ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अगर ये हमारे पास पहले वाले रिजल्ट्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देखते जाएं। मैं ये करता हूँ, पहले वाले को देख लें। ए क्या कहता है, 456 पी के आर टू यूएसडी। दूसरा क्या है, दूसरा नहीं मतलब है बी, ठीक है। बी क्या कहता है,
777 PKR2 USD। ठीक है। सी क्या कहता है? सी कहता है 89 PKR2 EUR। ठीक है। फिर उसके बाद डी क्या कहता है? ठीक है, मैं ऐसे ही जाता हूँ। डी डी कहता है 128 PKR2 128 PKR2 GBP। ठीक है। डी के बाद क्या है? ई क्या कहता है? 778 PKR2 क्या चीज? USD। उसके बाद ई के बाद क्या है? एफ है। एफ कहता है 765 PKR2 CAD। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद है डी के बाद क्या है? डी नहीं, डी के बाद नहीं, एफ के बाद। एफ के बाद जी है, ये एफ है, एफ के बाद जी। जी कहता है 200 PKR2 EUR यानी यूरो। जी के बाद क्या है? एच है। एच क्या कहता है? 989। ठीक है। PKR2 क्या चीज? GBP। ये सारे आपने करने हैं। ठीक है। तो ऊपर कैलकुलेशन सारी आपके पास मौजूद है। तो 456 PKR ये कैसे होगा? इसको अगर हमने दूसरे में कन्वर्ट कर देना है, किसमें? USD में, तो तकसीम करें। ठीक है। 456 तकसीम कितना? एक USD कितना है? 222.96, तो ये हो जाएगा 2.05। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है? 777 तकसीम है, USD में करना है, तो सिंपल सी बात है, USD में कर लें इसको। 222.96 पे तकसीम करें तो 3.48 हो जाएगा। ठीक है। 777 PKR इज इक्वल टू 3 पॉइंट कितना? 48 USD। ठीक है। अब सी वाला क्या कहता है? 89 PKR। सो 89 PKR को तकसीम करें। 89 PKR इसको डिवाइड करें किस पे? यूरो पे करना है। यूरो। ठीक है। यूरो ये है 218.61, 218.61, तो ये है 0.41, 0.41 EUR। ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 PKR, तो इसको भी लिखते हैं PKR। ठीक है। 128 PKR तकसीम कितना? GBP है ना, तो ये है 250.06, 250.06, तो ये आ जाएगा 1.51 GBP। ठीक है। 1 इशारिया नहीं यार, 0.51 GBP तकसीम करें ना, ये GBP है, इस पे आप तकसीम करना है। अच्छा, फिर है 778 PKR, इसको तकसीम करें USD पे। ठीक है। 778 तकसीम कितना? USD कितना है? 222.96, तो ये है 3.49, 3.49 क्या चीज? USD 3.49। ठीक है। USD। अब नेक्स्ट हमारे पास है F, तो F का जो है सोल्यूशन इसका वो है 765 PKR, तो ये क्या हो जाएगा? 765 PKR को तकसीम करें, 765 तकसीम। ठीक है। कैनेडियन में तकसीम करना है, कैनेडियन में लेके जाना है, तो कैनेडियन है 162.64, 464। ठीक है। ये हो जाएगा 4.70 CAD। ठीक है। 70 CAD। अब आ जाते हैं 200 PKR पे। 200 PKR इसको यूरो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 200 तकसीम यूरो कितना है? 218.61, 18.61, 0.91। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? EUR। ठीक है। H क्या कहता है? H वाला भी कर लें। 989 PKR ये बराबर हो जाएगा 989
तकसीम, ठीक है, जीबीपी है 250.06, 3.96, ठीक है, 3.96 जीबीपी। ये आपका जवाब हो जाएगा सारों का, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, जस्ट करेंसी रेट पता हो उनको कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शंस फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ। तो टेबल आपको दिया गया है, टेबल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजीली उसमें फिर काम कर सकें। ये आपके पास फर्स्ट टेबल है, ठीक है, ये अब आप क्या करेंगे, ये है जनाब एक्स और वाई, ये है दूसरी वैल्यू, और 3 4 5 है, तो ये है तीसरी वैल्यू, ये है 1 2 3, और 1 2 3 4 5, 3 और ये 4 ये 5, बस ठीक है, इतना हो के पता हो कि करना क्या है, ठीक है। वैल्यूज मैं लिख देता हूँ, ये है एक्स, ये है वाई, 3 है तो ये उसका डबल है, ठीक है, 4 है तो 3 यानी 3 3 9 4 3 12 यानी 3 गुना है, ठीक है, 5 3 15 और 6 3 18, ठीक है। ये आपके पास सिचुएशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड प्लॉट द ग्राफ। पहले आपने इनका प्रोपोर्शन बताना है कि कौन सा है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इनका आपने वो करना है, क्या नाम है इसका, ग्राफ भी साथ साथ इसका बना लेना है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इधर आप ये कहेंगे कि हेयर इज डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है, तो प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे जनाब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो अब इसका क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, प्लॉट भी तो करना है ना। चलो अब प्लॉट करने पे आते हैं, सारी वैल्यूज सारा कुछ हमारे पास है तो मसला नहीं होगा, ठीक है। ये बस हमें ये रूलर चाहिए, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू y पे 19 से 18 तक जाती है, x पे 6 तक जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, और दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें नेगेटिव वाली साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एक साइड, ठीक है। और अब दूसरी साइड को भी कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, ये है आपके पास जो दूसरी साइड है, ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसको नंबरिंग लगानी है, तो वो भी लगा देते हैं। अच्छा जी, इस तरह कर लेते हैं कि ये जो एक पॉइंट है ना, इसको हम 3 कह देते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 9, ठीक है, 12 और 15, ठीक है। नहीं, एक को हम अगर 5 कह देते, नहीं ना, मसला है, मसला है, तो उसके लिए ये करते हैं कि हम ये लाइनें यहाँ से हटा देते हैं और थोड़ा सा ना स्पेस बना देते हैं अपने लिए, एक लाइन ये लगा देते हैं ऐसे, ताकि थोड़ी स्पेस हमारे पास ज्यादा हो, ठीक है। चलें इस पे मैं लगा देता हूँ लाइनिंग बी। ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 6, ये आपके पास 9, ये आपके पास क्या 12, ये आपके पास 15 और ये आपके पास 18, ठीक है। ये आपके पास जो सारा मामला है ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, तो वो क्या है, ये वाला, वो क्या होगा, इसको जरा चेक लगाते हैं, चेक करते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस पे क्या होगा, 3 4 5 6, यानी मतलब 6 से ज्यादा ये नहीं जा रहा, तो चलो इसको 6 तक लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक हो गया। तो ये मामला भी हल हो गया। आपने ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। इसको आपने कहना है 3, ये हो जाएगा क्या चीज, ऐसे करके 6 और ऐसे करके 9, ऐसे करके 12, ये थोड़ा सा नीचे है, खैर बहरहाल ये मैंने आपको बताया, जैसे ये प्रैक्टिस है, ठीक है। और 12 फिर 15 और ये फिर 18, ठीक है। इसको आपने y कह देना है, और ये पॉइंट 0 है, ऐसे बेशक करते हैं या जो मर्जी, ठीक है। ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 6। हाँ, अगर अपने लिए आप कहते हैं कि स्केल स्केल बताते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है,
1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू क्या चीज 1, ठीक है। 1 यूनिट, जो भी यूनिट है, जो भी चीज है बस सिलेक्ट किया, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वहां पे 1 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे 3 यूनिट्स, ऐसे ही किया है ना 3 यूनिट्स। बस ये चीज आप एक स्केल है आपने बता दिया, ठीक है कि मैंने इस तरह किया है। ये अच्छा है कि अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हायर लेवल पे आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। अब देखिए ना वाई पे हमने एक जो सेंटीमीटर लिया वो कितना 3 है ना, 2 सेंटीमीटर 6, 3 सेंटीमीटर 9, इस तरह, ठीक है। तो मतलब 3 का इजाफा है। अच्छा अब हम पॉइंट्स को जरा देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स थे क्या है। 3 के लिए 9 है, एक्स अगर 3 है, ठीक है, ये वाला, तो वाई क्या है 9 है। आप ऐसे, आपको याद है मैंने बताया था कि चूंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ तो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आपने पॉइंट्स ऊपर तक लेके जाने हैं ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट जो है बस तकरीबन रफ एक आइडिया है। तो ये आपके पास हो गया कौन सा पॉइंट 3, एक्स पहले लिखेंगे, एक्स 3 है और वाई बाद में है तो 9, ठीक है, 3 9। दूसरा है 4 12, तो ये 4 है। आप ऐसे इसको ऊपर तक लेके चलें, ये ऐसे 4 है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी इस पे वो चाहिए, टेंशन है थोड़ी सी, अगर फुटा हो तो बड़ा इजी हो जाता है ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है जनाब 5 15 और फिर 6 18, ठीक है। तो ये 15 है, ऐसे यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ऐसे है ये ऐसे ही सीधा ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 5 15 हो गया ये, और 6 वाला क्या है 18, 18 बिल्कुल लाइन पे है तो ये ज्यादा इजी है ये वाला, ठीक है ना। जो बिल्कुल लाइन पे आ रहा है तो वो तो बस लाइन की डिफरेंस आप ले लें, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ से थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये देखें ऐसे इसी लाइन पे आप आते रहें, ठीक है। ये देख लें, ये इधर जो था वो ऐसे थोड़ा सा लाइन से नीचे था ऐसे, और ये है 6 18, ठीक है। ये क्या है 5 15, ठीक है। और ये क्या है 4 12, यही पॉइंट्स थे ना, ये देखो ये पॉइंट्स है। अब क्या करना होता है एंड पे, एंड पे आपको ये करना होता है कि आपने इन सबको आपस में मिलाना होता है। तो चले हम मिला लेते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ऐसे करके इन सबको आपने एक ही कतार में पहले बराबर कर देना है ऐसे, ये ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला, ये ऐसे, ठीक है। बस आप कहते हैं कि चूंकि ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो दैट्स वाई ये बिल्कुल सीधे जा रहा है, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा उसमें गलत है ऐसे, अब ये ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कहा कि ये इसका ट्रेंड है जो चल रहा है। तो यकीनन दोस्तों आपको समझ आ गई होगी, बस आप खुद कर लें, फिर अगर कोई टेंशन है तो हम आपस में क्या करेंगे, कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे उसकी तरफ आते हैं कि दूसरा उसका क्या हिस्सा था। ये पहली बात तो ये है कि टेबल, टेबल मस्ट है। अब टेबल आ गया हमारे पास, ये क्योंकि टेबल से ही ग्राफ बनेगा। अ, एक ये एक्स वाई हो गया, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, अगर टोटल 4 हैं तो ये देखिए। फिर क्या है, ये है जनाब हमारे पास एक्स, ये है वाई, -6 -4, दूसरा क्या है 12 2, फिर क्या है -8 -3, और फिर क्या है -1 -24, ठीक है। अब हम इस पे काम करते हैं। देखें जरा इसकी इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको जरा ऑब्जर्व करें, ठीक है। एक 6 है, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, एक क्या है 6 है, ठीक है। दूसरा क्या है 6, दूसरा है -4, वहां पे डबल हो जाता है 6 12, लेकिन वो यानी 18 का इजाफा होता है, इधर क्या होता है 2 का, 2 का नहीं 6 का इजाफा होता है, ये देखें ना। 6 माइनस फिर 0 तक जाएगा, 0 से फिर 12 तक जाएगा, या आप ऐसे कहें कि -6 फिर -8 और फिर माइनस, ये -8 -6 -8 है -3 है, -6 हो गया, यहाँ पे 2 की कमी हो गई और इधर 1 की कमी हो गई -1, ठीक है।
फिर -1 है, -6 -1 -5 का इजाफा हुआ है, या जो मतलब डिफरेंस है वो ही है। तो इधर क्या है -24, यानी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं फॉलो होता, ठीक है ना। नो एग्जैक्ट पैटर्न, ठीक है। तो कैसे, अब ये आपको ना जब आप उसमें करेंगे क्या उसका नाम है, खुद से इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। अब इसका पैटर्न हम बनाएंगे, ये क्या नाम है, ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। चलें, पहले मैं इसका लगा देता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, 24 तक है, ठीक है ना। 24 तक है, ये देखें। इसको मैं 1 कहूँ, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8। अगर एक को मैं 3 कहूंगा तो 8 को क्या कहूंगा, 24 कहूंगा। तो ये मामला इधर से सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं ऐसे आ जाता हूँ ये 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे मस्ट है, ठीक है, ये याद रखें। 90 डिग्री पे मस्ट है। अब मैं आता हूँ किस पे, ये दूसरे पे, वाई पे। हाँ, ये ऊपर की तरफ ज्यादा है और नीचे की तरफ ज्यादा नहीं है। फिर वही वाला मसला हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर नहीं होगा, इसकी वजह आप शायद जान गए हो मैंने क्यों किया है। क्योंकि आप जरा गौर करें ना, एक्स भी माइनस की तरफ जा रहा है और वाई भी किधर जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है और प्लस की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जरा चलें ऐसे ही ले लेते हैं सेंटर वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, जरा लाइनें लंबी ले लेते हैं ऐसे। पहले मेरा ध्यान नहीं था, तो अब है मेरा ध्यान, ये ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कहाँ तक लेना है, वाई का देख रहे हैं, वाई मैक्सिमम 2 है, तो ऊपर की तरफ खैर है जगह ना भी हो, लेकिन नीचे जगह होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और एक्स मैक्सिमम -8 तक है, ठीक है। ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, ये ठीक है। चलें, आसान हो जाएगा। ये मैंने एक किया। अब दूसरे वाले की तरफ आता हूँ, तो ये 90 डिग्री पे रख के ऐसे, ये देखें 90 डिग्री हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, ये 2 तक काफी है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ हमें आना पड़ेगा। ये देखें मैं आ गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये सारा कुछ क्यों किया है। ये देखें, अब इस पे गौर करता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, एक्स प्लस वाली साइड पे 12 जा रहा है, माइनस साइड पे -8 जा रहा है। तो 12 है ना, मैं 3 एक लेता हूँ, ठीक है। 3, 6, 9, 12, ये हो गया। दूसरी साइड पे आप देख लें, उधर भी मैं इतना 12 तक ही जाता हूँ, ठीक है। 3, 6, ये क्या, 9, और ये क्या, 12, 3, 6, 9, 12। अच्छा जी, ये हो गया -x, ये हो गया +x। इसको आप कहेंगे 3, 6, 9, 12, ये देखें, ठीक है। हाँ, फिर इधर -3, -6, -9, -12, ये हो गया। अच्छा, अगर ये हो गया तो हम इसको कहेंगे y। अब इस y पे आते हैं कि y क्या कहता है, ठीक है। तो y वाला देख रहे हैं, ऊपर सबसे ऊपर मैक्सिमम 2 पे जा रहा है, ठीक है, और नीचे 24 पे जा रहा है। अगर मैं ये करूं कि ऊपर तक 2 2 जाऊं, यानी एक को, इसको मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, ये इसको मैं कहूं कि ये 2 है। तो नीचे भी वही, क्योंकि y पे मैंने 2 लिया है ना, एक बॉक्स। तो उस हिसाब से मैं क्या कहूंगा, एक बॉक्स यानी ये जो एक, इस तरह मैं नुक्ता लगाता हूँ, ये 2, फिर क्या होगा 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। फिर क्या, ये हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे जरा देखना होगा, क्योंकि मसाइल फिर बढ़ जाएंगे। इसको अगर मैं ले लेता हूँ, ये इसको मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है ना। कितना ले लेता हूँ, 3। तो फिर क्या होगा, इसको मैं कहूंगा 3, -3, -6, और 9, 12, फिर क्या 15, फिर क्या 18, फिर क्या 21, ठीक है, और 21, और ये क्या 24, ठीक है। चलें, इसका भी मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लूँ, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा है टेढ़ा हो गया, लेकिन उसकी अब मैं क्या टेंशन लूँ, ठीक है। ये -24,
इसको मैं लेता हूँ -21, ये हो जाएगा -18, नीचे माइनस है ना, -15, ये है y माइनस, ठीक है। इसको मैं लूंगा -12, इसको मैं लूंगा -9, इसको मैं लूंगा -6, ये -3, ये 0, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ये वाला, ये पॉइंट, ये होगा 3, ठीक है। बाकी वैसे होना तो नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जरा बिल्कुल ये ऐसे स्मूथ टाइप का हो, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चले, और ये भी बिल्कुल ऐसे सीधा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं स्केल, अगर आप स्केल की बात करें तो मैं इधर कह देता हूँ कि स्केल, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस क्या है, वन बॉक्स, या वन बॉक्स नहीं, मैं 1 सेंटीमीटर कह देता हूँ। सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, यूनिट्स जो है केजी है, सेंट नहीं, सेंट यानी आपने जौन सी क्वांटिटीज पे शो किए बस वही। ऑन वाई एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है उसके यूनिट्स हैं 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स नहीं, इस पे भी हमने कितने लिए हैं, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये डन हो गया। अच्छा, अब पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे, इधर से स्टार्ट करते हैं, -6 -4, x का -6 है, ठीक है, ये y का क्या है, -4। तो ये देखें, अगर ये 3 है, ये 4, ये 5, ये ऐसे इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, ये देखें 4, 5 और ये क्या 6, ठीक है ना, यानी एक 3 हिस्सों में तकसीम है ना ये, तो ये 4 है, -4। अब मैं क्या करूंगा, ये -6 है, तो ऐसे मैं थोड़ा सा नीचे इसको लेके आऊंगा ऐसे, और ये फिर क्या है, -4 ऐसे आएगा। तो ये जनाब आपके पास है पहला पॉइंट, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, -6 -4, डन, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 12 और 2। तो 12 क्या है, x है, और 2 क्या है, y है। तो ये देखें, अगर इसको मैं 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, ये, और इसको 3 कहूंगा, ठीक है। तो ये है जनाब 2 वाला, ठीक है, ये है 12 और ये 2, ठीक है, 12 2, ये मसला भी हल हो गया। तीसरा है आपके पास -8 -3। तो -8 पे आ जाए, ये 6 है, तो ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 8, ठीक है। -8 और y क्या है, -3, तो -3 ये है। -8 नीचे की तरफ लेके आते हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। अब फुटा लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये है -3, ये -3, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट है, देख लें, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट हुआ। बल्कि मैं ये करता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ना, इनके लिए मैं इंक चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये एक ये पॉइंट हुआ और एक ये पॉइंट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगाते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन चूंकि मैं, आपको पता है, स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, माइनस यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे छोटा सा पॉइंट लगाना है, ठीक है, आपने बिल्कुल फुटबॉल नहीं बनाना। अच्छा, -8, ये 3 पॉइंट्स हमने रख लिए, इसको क्या कहेंगे, -8 -3, ये भी हो गया। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास वो है -1 और 24 माइनस, यानी ये देखें -1, ये -2 और ये -3। सो ये हो जाएगा -1, इसको लेंगे कितना, 24, तो ये है। इस -1 को हम लेके आएंगे नीचे, तो इसके लिए मैं मजबूर हूँ कि मैं इसके लिए रूलर रूलर को इस्तेमाल करूँ, तो कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको लेके आऊंगा, ये इधर है, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे करूंगा, ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और 24 वाला हिस्सा कौन सा है, ये है जनाब ऐसे 24, तो ये एक पॉइंट है 24 वाला, डन। आई होप के ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम करने पाए तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लें इनको, ये कोई पैटर्न आपको नहीं देगा, ठीक है, ये आप सारा चेक कर लें, ये आपको कोई पैटर्न नहीं दे रहा, तो वैसे फजूल में अगर बंदा अपनी टेंशन बढ़ाए तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। ये देखिए -6 और -4 ये पॉइंट है, ऊपर वाला देखिए -6 -4, और फिर -8 ये है, और -3 ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, -1 -24 वो है।
तो अगर मैं इसको वैसे भी लगा लूँ, तो क्या लगाऊँगा ये देखें, मैं नहीं लगा सकता। बहरहाल अगर मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं लगा सकता, उसकी वजह ये है कि ये कोई पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? अब देखें अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है? और फिर मैं कहता हूँ कि ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ठीक है? ये मतलब वैसे सीधा है, ठीक है ना? ये लाइन ऐसे, ये। तो और मैं ये कहूँ कि उसके बाद जो है वो ऐसे फ़ॉलो करता है, तो मैं ये कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे दरमियानी पॉइंट्स का पता नहीं है। बहरहाल मैंने एक रफ़ सा आइडिया आपको दे दिया है कि ये सारा कुछ ऐसे होगा, ठीक है? फिर भी किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्कस करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपसे सीखूँगा, आप मुझसे सीखेंगे और इसी तरह ही हम एक-दूसरे से सीखेंगे, ठीक है? बस आप ये करें कि इसको शेयर करें, देखिए इतना काम मैं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।